सर मैं आपको भी देख रही हूँ और मेरी ना नजर ठहर गई है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप पे वक्त रुक गया, जवानी है कि जा नहीं रही, बुढ़ापा है क्या नहीं रहा, इसकी कौन सी डाइट है जो आप फॉलो करते हैं? इस पे तो इतनी डिटेल में तो आपके घर वालों ने भी कभी आपने देखा होगा। नहीं, मैं खाता कुछ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अब अच्छी नींद सोता हूँ। अच्छा। और दूसरों का माल नहीं खाता, अपने खाता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि दूसरों का माल नहीं खाता, जिसकी वजह से अच्छी नींद सो पाते हैं। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी साथ सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप काम भी करें, आप अपने आप को वक्त दें, और बजाय कि ये कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अपने काम को मेरा ख्याल है कि फोकस कर लें और सही होना शुरू करें। पीटीवी के टाइम से आप एक्टिंग करते आ रहे हैं, ठीक है सर, आपने ये बात शो पे बोली भी है कि आप एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों नहीं करना चाहते थे, पर अल्लाह का देखिए खास करम है कि आप कितने माशाल्लाह। पीटीवी जो है ना अरीज, वो तो अब की बात है। इन्होंने मुगल आजम ना भी 3 महीने चौबदार गड्ढे ने। नहीं, अगर वो ना कर रहे होते, एक्टिंग और मॉडलिंग ना कर रहे होते, तो क्या करते ऐसा? मेरा ख्याल है कि बिजनेस कर रहा होता। मैं हमेशा यही बात करता हूँ, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं करना चाहता था, और आज भी मेरा यही है कि बस पैसे मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वैसे भाई पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, ईमानदारी के साथ कर रहा होता हूँ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। अभी मैं मोस्टली फादर के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता हूँ, तो ईमानदारी के साथ ही कि अगर मैं उसके बाद ये नहीं यार कि मेरे साथ के बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं, हम यहाँ से शादी कर नहीं सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैं हैप्पी, आई एम हैप्पी कि जो है, जितना है, जैसा है, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर इंसान खुश रहे तो वो फिर मैं और वासिफ भाई हम जवान रहेंगे सारी जिंदगी। वासिफ भाई की तो उम्र इतनी नहीं है, बाकी कर मैं ये टीनेजर से रहा हूँ। 16 साल का हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझे ये शो शुरू करा दिया था। बस उसके बाद कुछ 7-8 साल निकल गए उसके अंदर। लेकिन माशाल्लाह जितने अच्छे से आप शो कंडक्ट कर रहे हैं, और जितना अच्छा आप लिखते हैं, और जितने अच्छे आप एक्टर हैं, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरा पैकेज है आप। माशाल्लाह जी। सड़ो मरो। कोई नहीं, टीवी वाले आए ना ताड़ी तारीफ करन, कोई स्टेज वाला आएगा साड़ी कर देगा। अब देखिए, आप तो खुद एक बाप है ना, अब ये इस तरह तो ना समीर भाई, आप हमारी जान है, साड़ी दुश्मनी चल रही है। अच्छा जी, 7वां जन्म है, मैं एक दूसरे के दुश्मन है। 7वां जन्म। पिछले जन्म च मैं चौधरी सी, ये कॉमेडियन सन। और हमारी किस्मत चेक करें कि 7वां जन्म है और हमारे कॉमेडियन और चौधरी के अलावा कैरेक्टर कोई नहीं। तीसरा प्रोफेशन ही बंदा ट्राई कर लेता है, वो भी हमें अवेलेबल नहीं है, इसी में हम खेली जा रहे हैं। मगर सिद्रा मुझे बताएं, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये आज तक नहीं करना चाहते, एक्टिंग उस तरह से नहीं ये करना चाहते, आप एक्टिंग ही करना चाहती है क्योंकि आपने भी पढ़ाई जो थी वो किसी और चीज की एंड देन यू ट्राइड योर हैंड्स ऑन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया, कुछ आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की थी, और उसके बाद ये एक्टिंग एकदम कैसे हुई? बस ये एक अचानक, बहुत से लोग कहते हैं हादसाती तौर पर, लेकिन ऐसा ही था, और मैं भी नहीं करना चाहती। मुझे भी बस चाहती या चाहती ही थी? चाहती, अभी भी नहीं करना चाहती। अच्छा, आप भी नहीं करना चाहती, आप भी नहीं करना चाहते। जो करना चाहता हूँ ये काम क्यों? ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है इस काम से मैंने तो बहुत सीखा है। मेरी पर्सनालिटी में असल में मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल है कैमरा फेस करना। वही जो हम पहले बात कर रहे थे, क्रिटिसिज्म के लिए लोगों की ओपिनियन, कोई कुछ भी कह दे, उनकी राय सारा। तो मेरा वो था कि आप अपने एक उसमें बंद, अपने खौल में रहना, वो जो एक उसमें अपनी इमेजिनरी दुनिया में जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत एक कांस्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए। But what do you want to do? करना क्या चाहती हैं? आई वांटेड टू राइट। तो अभी अभी भी मुझे ये है कि अगर ये मैं छोड़ती हूँ, जैसे हर उसमें मुझे लगता है बस 1 साल ये मैं करूँगी और उसके बाद 3-4 साल ये सोचते हुए हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं छोड़ूंगी तो मैं लिखने की तरफ ही कुछ करूँगी। मुझे लगता है कि राइटिंग जो है वो बेस्ट कथारसिस है। आप जो भी अपने माशरे में, सोसाइटी में मसाइल देखते हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, इवन ये इस फील्ड के जो भी आपने कहा क्रिटिसिज्म है लोगों का, वो है वो आप कैसे लेते हैं, आपको कैसे अफेक्ट करता है, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप। और राइटर का फ़ायदा भी है सिद्रा जी, क्योंकि राइटर को अगर फिल्म ना मिले कोई तो उसे होस्टिंग मिल जाती है। क्योंकि ये भी बेस्ट राइटर है माशाल्लाह। तो कमाल है। सिर्फ अपने लिए लिखे है, साढ़े लिए कुछ नहीं लिखे है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऑनेस्टली यही चल रहा है।
कि हम दोस्त हैं, 8-9 साल हो गए काम कर रहे हैं, एक फिल्म में एक सीन ही बंदा लिख देता। आपको इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, जो भी आता है ये उसके सामने जिक्र करते हैं। अगर इनको इतना शौक है तो व्हाई नॉट। नसीब तो मेरे लिखे जा चुके हुए इनके साथ यहाँ पे, मैं और क्या लिखूं। वेलकम बैक टू गपशप। सुहेल बताइए, ये आप अभी भी कोई जिम शिम जाते हैं ये ऐसा रहने के लिए? जी जी, मैं और डेली 1 घंटा जो है वो जिम करता हूँ, 1 घंटा जो है वो रनिंग है मेरी, और रूटीन के साथ मैं अपनी डाइट और जो है ना अपना ख्याल रखता हूँ। हमें पता नहीं हम क्यों हमें लगता है कि जो बाकी दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं वो फिट रह सकते हैं। हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं बिल्कुल, जो कि, और अब तो और ज़्यादा मुझे लगता है नई जनरेशन है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं वो इस मामले में कीन है कि जी फिटनेस हमने रखनी। पढ़े लिखे फनकार होते ही ऐसे, आप जैसे مثلا जिम किया, फ्रूट ले आए, फलां कर लें, ये कर लें। वासे भाई जो जिम तो वापस होंदे ने कड़ी दे नाल केचप फड़ लिया जी, कड़ी ना कॉम्बिनेशन है। केचप कड़ी के साथ केचप कौन खाता है? तुसी मैं तन वेखिया। बात सुनो, मैं अगर करना भी था तुमने मुझे इस तरह से, तो मतलब कोई कॉम्बो तो अच्छा देते ना सर। कड़ी ना पकोड़े नहीं होंदे? हाँ, मगर कड़ी पकोड़े ना केचप। आप भी वैसे कोई जिम वगैरह करती हैं? जी मैं करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। ओए होए, योगा करती हैं? और ये कितने अरसे से करती हैं? बहुत टाइम से। ये मुश्किल है सीखना योगा? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और आई थिंक ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो, आप घर पर खुद भी कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आपकी बेहतर होती है। तो आई थिंक ये बहुत अपनी एक काम रहने के लिए, एक पुरसुकून रहने के लिए योगा बहुत अच्छी है। इस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਮੀਰ ਕਿਹਾ, ਸਮੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਮੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ जी सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? नहीं सर, समीर बेसिकली मेरा इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है, और मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है सुहेल इकराम। अगर कोई समीर भी कहे तो दोनों नामों पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। आपका सिद्रा यही एक नाम है? मेरा नाम सिद्रा मरियम है। और ये बड़ा वैसे निकला है, दोनों का ही आज अलग अलग निकला। सिद्रा मरियम है, आईडी कार्ड पे भी यही है। असल में मैं जब पैदा हुई तो मेरे चचा ने मेरा नाम ताबीर रखा था। ताबीर रखा उन्होंने? ताबीर रखा था, कुछ अर्सा वो रहा। फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सिद्रा नाम ज़्यादा अच्छा है, तो सिद्रा रख दिया। पर थोड़े से टाइम के बाद मेरे अब्बू को लगा कि नहीं मरियम नाम बहुत खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा एक ही है सारा। आप कितने अरसे का टाइम बता रही हैं जब तक आपके साथ ये होता रहा है? पता नहीं, मतलब जो सुना है मैंने, मैं तो छोटी थी, आई थिंक 5-6 महीने। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिद्रा मरियम नाम है और आप सुहेल समीर आपने बताया कि ये भी एक फिल्मी नाम है इसके अंदर। तो ये वैसे अच्छा खासा था पहले वाला भी, आपने समीर है भी बीच में? सर जब इंडस्ट्री में आए तो आगे यार कि समीर नाम होना चाहिए, सुहेल अहमद साहब माशाल्लाह। हाँ। तो बहुत सारे नाम थे सुहेल के नाम से, तो अच्छा। समीर। तो मैं एक्चुअली अपना नाम छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो मैंने फिर दोनों को कर लिया, मैं सुहेल समीर रख लेते हैं। सिद्रा, अभी आप बता रही थी आपने क्राइम रिपोर्टिंग किया है, ठीक है, तो उसमें आप क्रिमिनल को एक मार्जिन दे रहे होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने का, बहुत पेशेंस भी, आपको गुस्सा भी आ रहा होता है उसकी बात सुन के। बात सुनने के बाद आपके जहन पे एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए असर रह जाता है उस नेगेटिविटी से निकलते हुए, कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है? बिल्कुल रह जाता है। और इस तरह अब तो बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि हर जो भी एक्ट है, कोई भी इंसान कुछ कर रहा है, उसके पीछे का कोई मुहर्रिक होता है, कोई रीज़न होती है। तो आप वैसे तो जब हम देखते हैं आपको गुस्सा भी आता है, जिस तरह बहुत अलग अलग हम जेलों में जाया करते थे, तो अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होते थे, और वो लोग ऐसे ओन करते थे। मैंने एक और जगह जैसे मेंशन किया था, एक कोई मर्डरर था, अपनी बहनों का गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया था। तो आप बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल रहना पड़ता है, उसको बोलने का मौका देना पड़ता है, और आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो बात कह रहा है अपेरेंटली सामने आपको, पर वो असल में उसका जहन किस तरफ जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है और किस तरह से वो होता है। तो आई थिंक पेशेंस भी चाहिए होती है। आप, मेरा ख्याल है, लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं उसके बाद, और मार्जिन देते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह से ये बंदा यहाँ तक पहुँचा। जिस तरह जब उस लड़के का इंटरव्यू मैंने किया तो मुझे बाद में लगा कि ये इससे ज़्यादा इसकी तरबियत बोल रही है। उसने अपने घर में सारी ज़िंदगी गैरत के नाम पर औरतों के साथ जो सलूक होते हुए देखा था, उससे उसको ये लगा कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं अपनी बहनें, अगर मेरे हिसाब से वो कुछ गलत कर रही हैं तो मैं डिसीजन लेकर उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता हूँ, खुद ही जज हूँ, खुद ही जूरी और जो भी हो था। तो वो आप उससे जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट के लिए, पर आपको वो पीछे का पूरा नज़र आ रहा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। सिद्रा जी, जैसे आप आज बैठी हैं, समीर भाई भी आए हैं, मैं आज ज़िंदगी की एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त। मुझे माशाल्लाह आपकी दुआओं से, आप सब भाइयों की बहनों की दुआओं से 3 लाख लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कोशिश की, मेरी शादी नहीं हो पा रही। कोई ऐसा मशवरा दें कि मैं क्या किसी लड़की को बात कहूँ, कैसे प्रपोज करूँ। तो तुसी भी कारीगर जे इस काम से मेरे तो कोई मशवरा दें ताकि मेरी शादी होवे, मेरी जान छुटे। क्यों करनी है आपने शादी?
मतलब आपने वो सुना नहीं जो खाए वो भी पछताए और सारा, तो क्या फ़ायदा, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें ਤੁਸੀਂ ऐसे। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਕੋਈ ਹਰ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਭਾਣ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ये सैड स्टोरी है बहुत। बड़ा मसला है मेरी जिंदगी में। तो पहले आप शबीर भाई थोड़ा सा बताएं क्या कहूँ। मैं मशवरा दूं आपको? ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की भी तो बताए ना कि कौन है। लड़की ते कोई भी कोई भी हो, हवाई फायर है ये, हवाई फायर है और वो रिजेक्ट कर देती है। हमेशा मतलब हवाई कैसे? फायर भी मिस होता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये 3 लाख लड़कियों को आपने ऐसा क्या कहा कि वो उल्टे पांव भाग गई, तो पहले तो ये फिगर आउट करें। बहुत डायरेक्ट अप्रोच रहती है इनकी, जिसकी वजह से इनको हमेशा रिजेक्शन ही मिली है। मेरा मैंने तो यही ख्याल है देखा कि है। ये ना अपने से, जैसे मैं अगर कहूँ कि ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं।